नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। कभी तो हमारे जीवन पथ पर हमें अनेक प्रकार की संघर्षों से हमें गुजरना पड़ता है और कभी अनायास ही हमें खूब सफलताएं प्राप्त हो जाती है। इसका एकमात्र कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि ग्रहों के राशिय परिवर्तन से ही हमारे जीवन में हर प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होते रहते हैं। अप्रैल माह में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर, सभी व्यक्तियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। एक ओर जहां राहु एवं केतु 18 महीनों के बाद उनका राशि परिवर्तन होगा, वहीं देवगुरु बृहस्पति भी 13 महीने तक एक राशि में रहकर वह भी अब अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एवं शनिदेव का भी कुछ दिनों के लिए राशि परिवर्तन होगा। तो राहु एवं केतु तो बकरी ग्रह माने जाते हैं। अतः 12 अप्रैल 2022 को राहुदेव वृषभ राशि को छोड़कर जहां मंगल प्रधान मेष राशि में संचरण करेंगे, वहीं केतुदेव वृश्चिक राशि को छोड़कर शुक्र की तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु एवं केतु एक छाया ग्रह माने जाते हैं। इनका प्रभाव व्यक्तियों पर निश्चित रूप से खूब पड़ता है। जब भी इनका राशि परिवर्तन होता है तो मन में हमेशा ही कुछ न कुछ चिंताएं जागृत हो जाती है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि राहु इतने शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं कि देवताओं के न चाहते हुए भी इन्होंने अमृत का पान कर लिया था। और यह अपने छल बल माया के प्रभाव के कारण यह व्यक्तियों को कभी तो जमीन से आसमान की बुलंदियों पर ले जाने का कार्य करता है और कभी बसा बसाया सब कुछ उजाड़ देता है और आसमान से उसे जमीन पर ला छोड़ता है। राहु एवं केतु में एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह जिस राशि में अथवा जिन ग्रहों के साथ होता है उसी के अनुसार अपना फल देने लगता है और यह एम्पलीफायर की तरह उन ग्रहों के प्रभाव में वृद्धि करने का कार्य करता है। जब भी राहुदेव का जन्म नक्षत्र से गोचर होता है तो व्यक्तियों को अनेक प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ता है, परंतु यह भी निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, क्योंकि आपके कुंडली के आधार पर ही यह जाना जा सकता है कि कोई भी ग्रह हमें कहां तक शुभ अथवा अशुभ फल देगा। पर आज मैं इसी संदर्भ में मकर राशि के लिए राहु केतु के उत्पन्न होने वाले प्रभावों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप तो अभी शनि के 7.5 के प्रभाव से गुजर रहे हैं। अतः जीवन में एक तो सब कुछ अभी ठीक कहां चल रहा है और उस पर भी राहु का आपके चतुर्थ स्थान में गोचर होने जा रहा है। चतुर्थ स्थान सुख का स्थान होता है, माता का स्थान होता है, भूमि भवन वाहन का स्थान यही माना जाता है। और राहुदेव तो एक विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं। अतः यह आपके मन में हमेशा ही अब अशांति जागृत करने का कार्य करेगा। मन आपका स्थिर नहीं रह पाएगा। मन में हमेशा ही एक दुविधा की स्थिति, एक द्वंद्व की स्थिति बनी हुई रहेगी। यह तो चतुर्थ स्थान में आकर राहुदेव व्यक्तियों में बहुत अधिक एनर्जी पैदा करने का कार्य करते हैं, शक्ति में खूब वृद्धि कर देते हैं, परंतु सुख के लिए यह बहुत अधिक सुखद नहीं माने जाते हैं। अपने माता के स्वास्थ्य पर भी आपको इस अवधि में निश्चित रूप से ध्यान रखना आवश्यक होगा। साथ ही साथ भूमि भवन वाहन इत्यादि से संबंधित किसी भी कार्यों में सफलता तो प्राप्त होंगे, परंतु थोड़ी सी अड़चनों के बाद। अतः आवश्यक है कि यदि आप इन क्षेत्रों से संबंधित हों, भूमि खरीदना चाहते हो, वाहन लेना चाहते हो, घर के कोई भी सपने हो, तो सोच समझ कर कार्य करें, अन्यथा आपके साथ छल होने की भी संभावनाएं बढ़ सकती है। राहु की 3 दृष्टियां मानी गई है। वह अपने पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, जो व्याधियों का भाव होता है, जो आकस्मिकता का भाव होता है। अतः एक तो राहु ग्रह आकस्मिकता के ग्रह माने जाते हैं और अष्टम भाव भी
इसी भाव को जागृत करता है। महिलाओं के लिए मांगल्य का यही स्थान माना जाता है, जहां राहुदेव की दृष्टि प्रभाव से थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है। आकस्मिक रूप से धन लाभ तो होंगे, पैतृक संपत्तियों से संबंधित कोई भी बंटवारे की बातें होगी, उसमें थोड़ी सी सोच समझकर आपको कदम बढ़ाना आवश्यक होगा। पुनः राहुदेव अपनी 7वीं दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। कर्म में तो खूब उन्नति होगी, आपके कर्म में कई रुकावटें तो नहीं बनेंगे राहुदेव, परंतु आप में अहंकार के कारण कार्य करने में थोड़ी समस्याएं होगी। अपने सीनियर बॉस के साथ अहं का टकराव होने से कभी कभी आपको अनेक प्रकार की परेशानियां घेर सकती है। स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा। आप जहां रहते हैं वह निवास स्थान में भी कुछ परिवर्तन परिलक्षित होंगे। आप घर बदल सकते हैं। पुनः राहुदेव की 9वीं दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ेंगे। खर्चे की कुछ अधिकता तो रहेंगे, परंतु बाहरी स्थानों से निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होंगे। विदेशों से संबंधित यदि आपके कोई भी कार्य हो, व्यापार हो, तो उसमें तो सफलताएं प्राप्त होगी, विदेश जाना सरल हो जाएगा। परंतु व्यय की थोड़ी सी अधिकता रहने से मन कभी कभी परेशानियों से घिरता महसूस होगा। अतः आवश्यक है कि अपने मन को स्थिर रखें, सोच समझकर कार्य करें। अब जहां तक केतुदेव का प्रश्न है, वह आपके कर्म क्षेत्र में संचरण करेंगे। केतुदेव जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव से संबंधित व्यक्तियों में असंतोष की भावनाएं जागृत कर देते हैं, क्योंकि यह तो मोक्ष के ग्रह माने जाते हैं। इसमें कोई भी ज्ञान इंद्रियां केतुदेव में नहीं रहने के कारण यह मन में विरक्ति की भावनाएं पैदा करने का कार्य करते हैं। राहु जहां व्यक्तियों को भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण पैदा करने का कार्य करते हैं, वहीं केतुदेव थोड़ी सी संसार से दूरी बनाने का कार्य करते हैं। व्यक्ति के मन में संन्यास की तरफ मोड़ने का भी कार्य करते हैं। इस अवधि में आप अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए खूब प्रयास करेंगे और उसमें कुछ सफलताएं भी प्राप्त होगी, धन भी उसमें खर्चे होंगे, क्योंकि राहुदेव तो भौतिक सुखों के ही ग्रह माने जाते हैं। परंतु 18 महीनों तक राहु अथवा केतु का एक जैसा फल कभी प्राप्त नहीं होता है। भले यह 18 महीनों तक मेष राशि में विद्यमान हो, परंतु इन 18 महीनों में इनका नक्षत्र परिवर्तन होते रहेगा। वर्तमान में अभी कृत्तिका नक्षत्र में वह संचरण कर रहे हैं, जो सूर्य का नक्षत्र माना जाता है। अतः इस अवधि में राहुदेव आपके लिए बहुत अधिक सुखद परिणाम देने वाले नहीं हैं। तत्पश्चात शुक्र के भरणी नक्षत्र में वह संचरण करेंगे और उनके चारों चरणों से गुजरते हुए अंत में अश्विनी नक्षत्र में, जो केतु का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। अतः इन 18 महीनों में 2.25 नक्षत्रों के 9 चरण से गुजरेंगे और प्रत्येक चरण में 2-2 महीने तक इनकी स्थिति बनी हुई रहेगी। जैसे ही शुक्र के नक्षत्र में यह प्रवेश करेंगे, आपके लिए अनेक प्रकार से वरदान साबित होंगे। आपके सारे सपने उस अवधि में पूरे होंगे, खूब धन लाभ होंगे, आपके सुख की हर प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं निश्चित रूप से पूरे होंगे, क्योंकि जो वस्तुएं आपकी नहीं है, राहुदेव उसके प्रति भी मन में लालसा पैदा करने का कार्य करते हैं। परंतु आपके लिए आवश्यक है कि आप राहुदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।